हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में हाई कोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 227 से 231 तक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। तो आर्टिकल 227 है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट से नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसको सुपरवाइज करना, सुपरिटेंडेंस करना हाई कोर्ट के द्वारा। इसके विषय में क्या पावर है हाई कोर्ट की, ये हम लोग देखते हैं। हर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि जो जितने भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं उसकी टेरिटरी में, जैसे एक हाई कोर्ट की टेरिटरी एक जनरली एक स्टेट होता है, कभी कभी दो स्टेट भी हो सकता है या एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। जो भी उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसमें जितने भी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स हैं उसका सुपरिटेंडेंस वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही, किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन का नहीं है। हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, वो रिटर्न्स मंगा सकती है कोर्ट से और कुछ जनरल रूल्स बना सकती है, जनरल रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ फॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। किस लिए? इसलिए ताकि उसकी जो प्रैक्टिस और प्रोसीडिंग्स है उस कोर्ट में उसको रेगुलेट कर सके। जनरल रूल्स बना सकती है, फॉर्म्स इशू कर सकती है कि इस फॉर्म्स में भरे जाएंगे, ताकि उस कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीडिंग्स है उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है। इसके अलावा हाईकोर्ट फॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर सकती है जिसमें बुक्स और एंट्रीज और अकाउंट्स रखे जाएंगे उस कोर्ट के ऑफिसर्स द्वारा, ठीक है। फीस प्रिस्क्राइब कर सकती है हाईकोर्ट की, उस कोर्ट में कैसी फीस ली जाएगी, इसके द्वारा शेरिफ के द्वारा, क्लर्क्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, और जो अटॉर्नी, एडवोकेट और प्लीडर्स उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके द्वारा कितनी फीस ली जाएगी। जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, टेबल्स सेटल किए जाएंगे, वो किसी भी कानून के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जो भी भारत में कानून लागू है और वो किसी उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, किसी कानून के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और उन सबकी पहले से हाईकोर्ट द्वारा अप्रूवल ली जाएगी गवर्नर से। गवर्नर से अप्रूवल लेकर के ही वो फीस और रूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। और अगर हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी पर भी है तो फिर वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाएगी, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के ऊपर जुरिडिक्शन नहीं, सुपरिटेंडेंस नहीं कर सकती, सुपरविजन नहीं कर सकती जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड किसी ट्रिब्यूनल के ऊपर हाईकोर्ट की अथॉरिटी नहीं होगी, वो उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस हाईकोर्ट का नहीं होगा। ये बहुत ही वाइड पावर दी गई है हाईकोर्ट को। और ये इसमें क्या क्या पावर्स हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस भी हैं, मतलब दूसरी कोर्ट्स का कामकाज कैसे चलेगा, क्या क्या डेली रूटीन का वर्क कैसे होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस। इसके अलावा जो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस भी है, वो जो जजमेंट्स वगैरह दे रहे हैं उसके विषय में भी सुपरिटेंडेंस हो सकता है हाईकोर्ट का। ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई है हाईकोर्ट को, इसलिए बहुत ही कभी कभार ये पावर यूज की जानी चाहिए हाईकोर्ट द्वारा, ठीक है। और बहुत ही अप्रोप्रिएट केस हो तभी यूज किया जाना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ एक हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के कामकाज करें, और ये इसका पर्पस ये कभी नहीं हो सकता कि जो छोटे मोटे एरर्स हैं या फैक्ट्स हैं उसको ठीक करने के लिए वो ये पावर यूज कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जब तक कि बहुत ज्यादा जस्टिस का मिसकैरियज ना हो, बहुत बड़ा मिसकैरियज ना हो जस्टिस का, और या फिर बहुत फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से तब तक हाईकोर्ट को ये वाली पावर नहीं यूज करनी चाहिए, हाईकोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब तक कि बहुत ग्रेव मिसकैरियज ऑफ जस्टिस ना हो या फिर फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, तब तक हाईकोर्ट को ये पावर नहीं यूज करनी चाहिए और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं आर्टिकल 228 पे। कुछ केसेस हाईकोर्ट को ट्रांसफर किए जा सकते हैं अगर हाईकोर्ट को लगे कि कुछ जो केस पेंडिंग है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, नीचे के कोर्ट्स में, उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है संविधान की इंटरप्रिटेशन के संबंध में। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि संविधान की इंटरप्रिटेशन के संबंध में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है और उसको उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किए बिना वो केस डिस्पोज नहीं हो सकता है,
तो फिर हाई कोर्ट चाहे तो वो केस को विड्रॉ कर ले सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अपने पास ले ले और खुद उस केस को डिस्पोज करे, या फिर उस उस केस को विड्रॉ करने के बाद उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को खुद डिसाइड करे, ठीक है, उस पर अपना जजमेंट दे दे और उसके बाद वो केस को वापस कर दे सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपने जजमेंट के साथ, खुद या तो पूरा केस खुद ही डिसाइड कर दे, ठीक है, या फिर विड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करे, उस पर अपना जजमेंट दे और उस केस को वापस भेज दे सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कि आप ये हमारा जजमेंट है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, अब आप इस केस पे डिसीजन दीजिए, ठीक है। अब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस केस को डिस्पोज करना होगा, लेकिन वो जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसकी कंफॉर्मिटी में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 229, जो अफसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं और जो खर्चे हैं हाई कोर्ट्स के वो कैसे मीट आउट होंगे। जो अफसर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरे जज या अफसर जिसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करें, जिसको निर्देश दें, ठीक है। देखिए द गवर्नर ऑफ द स्टेट में मेक रूल्स दैट इन स्पेसिफाइड केसेस अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ स्पेसिफिक केसेस में गवर्नर रूल्स बना सकते हैं कि इन केसेस में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी उन ऑफिसर्स की, सर्वेंट्स की, ये भी डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर कोई और दूसरे जज या अफसर जिसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अधिकृत करे। इसके अलावा इन ऑफिसर्स की, सर्वेंट्स की सैलरी, अलाउंसेस, लीव, पेंशंस, ये सब गवर्नर की अप्रूवल के बाद ही फाइनल होंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जैसे सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस या और जो दूसरे खर्चे हैं हाई कोर्ट के, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज होते हैं। जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उस पर चार्ज होते हैं। और जो भी हाई कोर्ट द्वारा फीस ही ली जाती है और जो दूसरी पैसे लीव कलेक्शन करता है हाई कोर्ट, वो सब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, उस आर्टिकल 230 में है कि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरीज पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 230 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की अधिकार है जो किसी यूनियन टेरिटरी पे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है या फिर वो हटा भी सकता है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि अगर है ऑलरेडी किसी यूनियन टेरिटरी पे किसी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन तो वो उसको हटाया भी जा सकता है। ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, आर्टिकल 231, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसमें और एक उसमें प्रावधान करेगी कि कॉमन हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए मिला करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।